प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह। परमेश्वर यीशु मसीह की आशीष ब्लेसिंग्स सदा सर्वदा आप सभी के ऊपर बनी रहे। तो भाई बहनों, आज हम फिर हाजिर हुए हैं नई दुआ, नई प्रार्थना, नए विषय के साथ। आज हम देखेंगे अधोलोक के बारे में। अधोलोक क्या है? तो भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल के माध्यम से अधोलोक के बारे में। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे, तो परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को अधिकार दिया कि तुम जो बांधोगे वह स्वर्ग में बंधा हुआ है और जो तुम खोलोगे वह स्वर्ग में खुला हुआ है। तो भाई बहनों, इसी अनुसार जो भी कार्य हम पृथ्वी पर करते हैं वही उसी का पलटा हमें स्वर्ग में मिलता है। हम जो कार्य पृथ्वी पर करते हैं उसी के अनुसार हमें स्वर्ग में राज्य दिया जाता है। आप इस वचन को पढ़ सकते हैं पवित्र पाक बाइबल के मत्ती 16 का 18 और 19 में। मैं आपको बताना चाहता हूं भाई बहनों, अधोलोक एक ऐसा व्यक्तिगत फाटक है, ऐसा पर्सनल द्वार है, पर्सनल दरवाजा, जिसके अंदर शैतानी शक्तियां आसानी से प्रवेश करती है। जैसा कि कोई अपने घर में दारू पीने या व्यभिचार करने या भ्रष्टाचार के धन का उपयोग करने या झूठ बोलने या टीवी पे अश्लील तस्वीरें देखने या अंधविश्वास द्वारा ऐसी शक्तियों को महिमा देते हैं, या फिर अनजाने में अंधविश्वास की शक्तियों को महिमा दे देते हैं और ये दिखाते हैं कि ईश्वर है ही नहीं। तो इस तरह के तमाम लोगों के ऊपर अधोलोक के फाटक खुल जाते हैं। अधोलोक का दरवाजा खुल जाता है ऐसे लोगों के लिए, जिसमें सभी अशुद्ध आत्माएं प्रवेश करती है, और ये दरवाजे इंसान की खुद की इच्छा से खुलते हैं। भाई बहनों, स्वर्ग और नरक के बारे में तो सब जानते हैं। स्वर्ग में वो लोग जाते हैं जो अपनी पूरी जिंदगी परमेश्वर को देते हैं, यीशु मसीह के चरणों में देते हैं, भले काम और अच्छे काम करते हैं। और नरक में वो लोग जाते हैं जो अपनी पूरी जिंदगी में पाप और गुनाह में व्यस्त रहते हैं, जिनकी जिंदगी में पाप और गुनाह ज्यादा होते हैं। उन लोगों को नरक का स्थान मिलता है। और वो लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं लेकिन उनके पाप ज्यादा नहीं है, गुनाह ज्यादा नहीं है, वो लोग, उन लोगों के लिए अधोलोक का दरवाजा खुलता है। उन लोगों के लिए अधोलोक का दरवाजा खोला जाता है। जिन्होंने अपनी जिंदगी सिर्फ ऐशो आराम में बिताना बसर किया है, उन लोगों के ऊपर अधोलोक के दरवाजे खोले जाते हैं। भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने अपनी जिंदगी में भले ही कितने अच्छे काम किए हो, भले ही लोगों की हेल्प की हो, मदद की हो, मददगार बने हो, लेकिन अगर आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं तो आपके ऊपर अधोलोक के दरवाजे खोले जाएंगे, क्योंकि आपको उद्धार नहीं मिला है, आपका उद्धार नहीं हो पाया है। और उद्धार पाने के लिए एकमात्र सच्चा नाम है, वो है यीशु नाम। आपको यीशु नाम ही उद्धार दे सकता है, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र पाक वचन कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इसलिए आपको प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता एक्सेप्ट करना होगा, अंगीकार करना होगा अपनी जुबान से कि यीशु मसीह मेरा एकमात्र सच्चा खुदा है, मेरा मुक्तिदाता है, जो मुझे स्वर्ग के राज्य तक पहुंचाएगा। तो भाई बहनों, यीशु मसीह को जानने के लिए आपको उनके सुसमाचार को पढ़ना है, पवित्र पाक बाइबल के ग्रंथों को पढ़ना है। इनके द्वारा आपको पता चलता है कि यीशु मसीह आपकी जिंदगी में कितने बड़े बड़े कार्य करता है, जो रोज कर रहा है, लेकिन आप बेखबर हैं। आप उस बातों से बेखबर है जिसने हमारे लिए, हमारे गुनाहों के लिए, हमारे पापों के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया, अपने आप को कुर्बान किया। तो ये सब आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह हर रोज और सदा सर्वदा आपके लिए कार्य कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया, अपना कीमती लहू बहा दिया हम सब मानव जाति के लिए, क्योंकि यही परमेश्वर की इच्छा थी, ताकि हमारे गुनाह, हमारे पाप माफ किए जाए और हमें स्वर्ग का राज्य मिले। तो आज आपको स्वर्ग का राज्य मिलेगा प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता अंगीकार करके। अगर आपको अनंत जीवन पाना है तो आपको यीशु मसीह को अपना खुदा अंगीकार करना होगा, यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता अंगीकार करना होगा, ताकि आप अनंत जीवन पाए, आप मृत्यु के दिन भी जिलाए जाए, और वो अनंत जीवन आपको स्वर्ग में मिलता है। और जो प्रभु यीशु मसीह के नाम का अंगीकार नहीं करता उसको मृत्यु मिलती है, और वो मृत्यु नरक है, जहन्नुम है। अगर आप यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता एक्सेप्ट करते हैं, अपनी जुबान से अंगीकार करते हैं कि यीशु मसीह एकमात्र सच्चा खुदा है जिसने मेरे लिए अपने लहू को बहाया, तो आपको स्वर्ग का स्थान मिलता है, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी बचाई जाती है, आपका परिवार और आपके बच्चों को बचाया जाता है यीशु मसीह के पाक नाम से। इसलिए भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह में आओ, प्रभु यीशु मसीह में आओ, अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पित करो, अपने परिवार को बचाओ, अपने आप को बचाओ, अपने मासूम बच्चों को बचाओ, क्योंकि यीशु मसीह में ही सब कुछ संभव है। यीशु मसीह ही आपको और आपके परिवार को बचा सकता है, क्योंकि यीशु मसीह ही एकमात्र सच्चा खुदा है जो जीवित है और सदा सर्वदा हमारे साथ है। आपकी हर एक प्रार्थना को सुनता है और उसका जवाब देता है, और आपकी जिंदगी में परमेश्वर का जवाब हाजिर होता है, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह कोई पुतला नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है,
कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर आप जाते हैं और आपको लगता है यहाँ पे स्नान करने से मुझे मुक्ति मिल जाएगी, यहाँ पर सर टेकने से मुझे मुक्ति मिल जाएगी, यहाँ पर नारियल फोड़ने से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। नहीं भाई बहनों, परमेश्वर यीशु मसीह एकमात्र सच्चा खुदा है जो साक्षात जिंदा है और हमारे साथ है, हमारी जिंदगी में रोज और नित्य कार्य करता है। सच्चा खुदा यीशु मसीह। जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। तो भाई बहनों देखिए कितनी बड़ी आशीष है। आप इस वचन को पढ़ सकते हैं मत्ती 16:19 में। परमेश्वर हमें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दे रहा है और वो कुंजी यही है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम को अंगीकार करना है, उसको अपना मुक्तिदाता एक्सेप्ट करना है, अपनी जुबान से दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है, भजनों को गाना है और प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय जयकार करनी है और धन्यवाद करना है, ताकि आपके परिवार पर और आपके ऊपर परमेश्वर यीशु मसीह की आशीष, ब्लेसिंग्स और सुरक्षा सदा सर्वदा बनी रहे। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर पूरा ईमान लाते हैं तो आप शैतान से बचाए जाते हैं, आप दुष्ट चीजों से बचाए जाते हैं, आप नेगेटिव पावर से बचाए जाते हैं, क्योंकि सिर्फ यीशु मसीह को अधिकार है इन शैतानी चीजों को कुचलने का। इसलिए भाई बहनों प्रभु यीशु मसीह के करीब आइए। जरा सोचिए भाई बहनों, यीशु मसीह जिसने अपना खून बहाया, अपना कीमती लहू बहा दिया हर एक मानव जाति के लिए, तो वही पिता परमेश्वर आपके सभी दुखों को जानता है, आपकी पीड़ा को जानता है। तो परमेश्वर आपके लिए हर एक कार्य करने को तैयार है, वो आपकी पीड़ा को समझता है। इसलिए भाई बहनों आपको जरूरत है प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आने के लिए। आप परमेश्वर के सम्मुख आइए, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता एक्सेप्ट कीजिए और अपने जीवन को, अपने परिवार को बचाइए। क्योंकि जब आप गुहार करते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं सच्चे खुदा के नजदीक, यीशु मसीह के नजदीक, तो आपकी एक एक दुआ, प्रार्थना, विनती, एक एक मन्नतों को पूरा किया जाता है प्रभु यीशु मसीह के पाक नाम से। जैसा कि आप पढ़ सकते हैं पवित्र पाक बाइबल के यशायाह 41:10 में परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। तो जी हाँ भाई बहनों, इस वचन को आप क्लेम कीजिए कि परमेश्वर तेरा वचन ये मेरे लिए कह रहा है कि तू मुझे दृढ़ कर रहा है और तू मेरी सहायता कर रहा है। मैं इस वचन को क्लेम करता हूं और मेरी जिंदगी में यह कार्य होके रहेगा प्रभु यीशु मसीह के पाक नाम से। आमीन। इस तरह से आमीन की मोहर लगाइए। आपकी जिंदगी सुरक्षित होगी, आपका परिवार सुरक्षित होगा यीशु मसीह के हाथों में, यीशु मसीह के नाम से। और जब आप अपनी जुबान से अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं कि यीशु मसीह मेरा एकमात्र सच्चा खुदा है जो मुझे बचाता है, मेरे परिवार को बचाता है, जो हर एक बीमारी से हमें हर एक बीमारी से चंगा करता है, जो हमारी हर एक परिस्थितियों को, हर एक बुरी विपत्तियों को हमारे ऊपर से हटा देता है और हमें मजबूत, कामयाब और विजयी करता है, वो एकमात्र सच्चा खुदा है, वो यीशु मसीह मेरा खुदा है। मैं अपनी जुबान से अंगीकार करता हूं कि यीशु मसीह एकमात्र मेरा सच्चा खुदा है, जिसके द्वारा हम मुक्ति पाते हैं, जिसके द्वारा हमारे हर एक बंधन काटे जाते हैं। वो एकमात्र सच्चा खुदा यीशु मसीह है और मैं उसकी शरण में हूं। प्रभु यीशु, मैं आपकी शरण में, हम आपकी शरण में हैं। इस तरह से आप दुआ कीजिए, अंगीकार कीजिए, आपको परमेश्वर यीशु मसीह हर एक मुसीबत से छुड़ाएगा। और जब आप इस तरह से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपनी जुबान से अंगीकार करते हैं, तो आप अधोलोक के फाटक से बचाए जाते हैं, अधोलोक के दरवाजों से आपको बचाया जाता है। परमेश्वर यीशु मसीह का हाथ आपको छुड़ाता है अधोलोक के दरवाजों से। इसीलिए भाई बहनों, आपको नरक से बचना है और अधोलोक से बचना है, तो आपको प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता एक्सेप्ट करना है, अंगीकार करना है, पवित्र पाक सच्चे पक्के कलामातों को पढ़ना है, बाइबल को पढ़िए और प्रभु यीशु मसीह के नाम की आराधना कीजिए, दुआ, प्रार्थना, इबादत कीजिए। यीशु मसीह के नाम से आप बचाए जाएंगे, छुटकारा मिलेगा और आपके ऊपर अधोलोक के दरवाजे बंद हो जाएंगे, नरक के दरवाजे बंद हो जाएंगे और परमेश्वर यीशु मसीह आपको उच्च स्थान देगा। और वो उच्च स्थान है स्वर्ग, जन्नत, जहां पर आपको अपनी मेंबरशिप लेनी है, जहां पर आपको अपनी सदस्यता लेनी है। तो भाई बहनों, आप तैयार हो जाइए, आज ही इसी वक्त से, इसी समय से यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता अंगीकार कीजिए और अपने आप को और अपने परिवार को बचाइए यीशु मसीह के नाम से। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहां तक हमें सुना। इस विषय को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हर एक भाई बहन के घर में पहुंचाइए, ताकि हर एक जन बचाया जाए यीशु मसीह के पाक नाम से। तो धन्यवाद करते हैं भाई बहनों, आज के विषय में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ, नई प्रार्थना के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।